अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो वर्सन, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट और अली शो को किसको देखना तो है दोस्तों लोग बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे लोग बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही पाकिस्तानी प्लेयर्स के हवाले से कि भाईजान पाकिस्तानी प्लेयर्स के जो कैरियर है वो हो सकते हैं एंड अंडर थ्रेट है इस वक्त, जो है स्पेशली सलमान अली आगा की बात कर लें, साउथ शकील की बात कर लें, रिजवान की बात कर लें, क्या स्टोरी है वो आप उसको शेयर करेंगे। बांग्लादेश ने शानदार फाइट बैक किया है। अभी कल ही मैं इनको यहाँ बैठकर जो है बांग्लादेश की सारी स्टोरी जो है बता रहा था कि भाई कल बांग्लादेश क्या खेल सकता है, अभी आपको बताएंगे भी, जरा इसको बात करेंगे। और बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान ने जो है वो जापान को जो है वो हॉकी में हरा दिया है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। 10 साल के बाद वर्ल्ड कप में जीता पाकिस्तान की, और वो भी वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद अब पोजीशनों वाली फतह जो है वो हासिल की है। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है हुनैन के हवाले से कि हुनैन शाह जो है वो इनकी शानदार परफॉर्मेंस आई है और साइम अयूब ने बिल्कुल ही बेकार परफॉर्मेंस दिखाई है, इस पर भी गुफ्तगू होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही बात का खास करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है वो इस वक्त ठीक ठाक जो है उनका करियर खतरे में है, स्पेशली अगर आप सलमान अली आगा की बात कर लें, और उन्होंने तो बल्कि खुद आकर एडमिट किया कि ना उनसे कुछ हो पा रहा है, ना रिजवान से कुछ हो पा रहा है, ना साउथ शकील से कुछ हो पा रहा है, बल्कि आगा तो मुस्कुरा भी रहे हैं कि शुक्र है मेरी कप्तानी से जान छूटी, मैं बाबर आजम को जो कप्तानी खुशी खुशी जो है हैंड ओवर कर दूंगा। मुश्किल हालात है भाई। देखिए पाकिस्तान टीम कल से एम्बैरेसिंग हार के बाद लगातार शायद सुर्खियों में नजर आ रही है और टॉक ऑफ द टाउन है। हर कोई ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान की टीम 50 साल की बदतरीन टीम हमें नजर आई है, और ये बात हम तो बहुत पहले से ही कर रहे थे कि ये बॉलिंग इस काबिल नहीं है, ये सिर्फ हमें बेइज्जती कराएगी, और वो इंटरनेशनल मीडिया में हो रहा है। लेकिन अली साहब, अब खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर भी संगीन सवाल उठाए जा रहे हैं। सिलेक्शन कमेटी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, सवाल मोहसिन नकवी के ऊपर उठाया जा रहा है कि उन्होंने किस तरह से उठाया, उन्होंने किस तरीके से आकिब जावेद या मिसबाह और इतनी बड़ी जो सिलेक्शन कमेटी की जो टीम है वो बना दी, लेकिन कुछ नहीं कर रही। सवाल मोहसिन नकवी पर भी उठ रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो बाकी इंतजामिया है उनके ऊपर सवाल उठ रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जितने डिपार्टमेंट्स हैं उन सब के ऊपर सवाल उठ रहा है कि भाई आप क्या काम कर रहे हो। आपने पिछले 4-5 साल में भारी भरकम पीसीबी से सैलरियां ले रहे हो, लाखों की मद में आप पैसा बना रहे हो, लेकिन जिसकी वजह से आपका ब्रेड एंड बटर चल रहा है उसकी आपने तबाही मचा दिया है। खिलाड़ियों समेत पीसीबी के जो डायरेक्टर्स हैं बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, अगर अभी हम चट्टा घट्टा खोलें तो लाखों रुपए ये अपनी जेब में भर भर कर लेकर जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल जीरो नजर आ रही है। भाई अगर टीम कुछ नहीं कर रही तो फिर किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। ये जितना आप पैसे भरते हो ये इसलिए भरते हो अपनी जेबें क्योंकि पाकिस्तान अगर अच्छा करती है तो टीवी पर लोग मैच देखते हैं, टीआरपी हाई जाती है, एडवर्टाइजिंग का पैसा है। एग्जैक्टली ये जो 2.25 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो रहे हैं इसमें तो स्काई स्पोर्ट्स की चीखें निकल गई कि भाई हमारा ब्रॉडकास्टर का जो पैसा पूरा नहीं हो पा रहा, 2-2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो रहे हैं। लेकिन अली साहब अब खबरें आ रही हैं कि अब जो छुरी है वो आपके खिलाड़ियों के ऊपर चलेगी, और चलेगी तो फिर तबाही मचेगी। खबरें ये आ रही हैं कि मोहम्मद रिजवान को लॉर्ड्स के टेस्ट से बाहर किया जा रहा है। ना सिर्फ रिजवान को लॉर्ड्स के टेस्ट से बाहर किया जा रहा है बल्कि उनका अब कैरियर भी थ्रेटेंड के ऊपर आ चुका है। दूसरी तरफ सलमान अली आगा के ऊपर भी छुरियां चल सकती हैं, क्योंकि यह तो हमेशा से ही है कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड में तो सलमान अली आगा के रन ही नहीं बनते, प्लस जब भी प्रेशर बने सलमान अली आगा ने बिल्कुल रन नहीं बनाए, ऐसे याद खड़े करके साइड पे। इमामुल हक की अगर आप बात करो, उनके ऊपर बड़ा प्रेशर बन रहा है कि भाई अगर उनको पिंडी के फ्लैट विकेटों पे खिलाओगे खूब रन बनाएंगे, जहां पे आप उनको थोड़ी सी मुश्किल कंडीशन दे दो इमाम साहब से कुछ होता ही नहीं है। अच्छा, पिंडी के फ्लैट विकेटों में इमामुल हक की 6 इनिंग्स में 463 रन, 92 की एवरेज, वही अगर इमामुल हक को पिंडी टेस्ट मैच उनके हटा दो और अदर वेन्यूज की उनकी एवरेज देखो तो 25 से 26 की एवरेज उनकी बन जाती है 50 मैचेस की। अच्छा, वही अगर उनकी सेकंड इनिंग की एवरेज देखो, सेकंड इनिंग की, वो किसी टेलेंडर से भी आपको बेकार एवरेज दिखेगी। तो अब खबरें ये आ रही हैं कि तब्दीलियां होंगी और बैटिंग में बहुत कुछ होने के लिए जा रहा है इस सीरीज के बाद। वैसे तो अभी ये सीरीज चल रही है, अभी खबरें ये हैं कि मोहम्मद रिजवान को अगले मैच से बाहर किया जा सकता है, गाजी गौरी कीपिंग कर सकते हैं, लेकिन कहानी यहां पे रुकेगी नहीं। जो इस टेस्ट सीरीज के बाद कहा जा रहा है कि रिजवान का कैरियर के ऊपर दोबारा से जायजा लिया जाएगा, ओडीआई में भी सवाल है, और फिर आपके इमामुल हक हो गए, साउथ शकील हो गए, इन सब की जो जगहें हैं अब वो कच्ची होंगी और अब तब्दीलियों के काफी ज्यादा चांस बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस टाइम जो डायरेक्ट क्रिटिसिज्म बन रहा है वो मोहसिन नकवी के ऊपर, और सोशल मीडिया इस टाइम आग बगोला है कि भाई अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सही तरह टाइम नहीं दे पा रहे, अगर आप सही भर्तियां नहीं कर पा रहे, तो सवाल आपके ऊपर भी उठेंगे। और इस टाइम ऐसा लग रहा है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने आप को बचाने के लिए बड़े फैसले ले सकता है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर जो है वो सख्त क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अब ये लॉर्ड्स का जो टेस्ट मैच है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा और इसमें खिलाड़ियों ने कम बैक नहीं किया और बिल्कुल ऐसा लगा कि यार जैसे ये पहले टेस्ट मैच के अंदर जो है ये इंग्लैंड के आगे लेट ही गए थे, ना इनसे बॉलिंग हो पाई है वहां पर, ना इनसे बैटिंग हो पाई है। अगर ये सिलसिला कंटिन्यू रहा तो फिर बहुत लॉन्ग टाइम तक ये खिलाड़ी जो है ये अपना करियर प्रोलॉन्ग नहीं कर पाएंगे और बड़ी तब्दीलियां आपको पाकिस्तान स्पेशली टेस्ट टीम में तो देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। तो भाईजान, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट मैच है उसका आगाज जो है वो आज से जो है वो हो गया है। बांग्लादेश आज 64 के ऊपर ऑल आउट हो गया। ऑल आउट जो है वो आज सुबह 5 बजे हुआ, लेकिन कल ये मेरे से बात कर रहे थे जब हमने कल का शो एंड कर लिया रात को, तो मैंने इनको रात को ही बोला था कि भाईजान जो बांग्लादेश है ना वो एकदम से आप देखना अगर फड़कने पे आया तो मिचेल स्टार्क उनको मिनटों में खड़काएगा, यही बोला था मैंने आपको और यही देखने को मिला। 64 के ऊपर जब बांग्लादेश ऑल आउट हो गया, क्योंकि बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये जो ऐसी टीमें होती है ना ये नॉर्मली क्या करती हैं, ये एक जीत के बाद ना इतना उसको सेलिब्रेट करती है, इतना उसको सेलिब्रेट करती है, इतना ओवर एक्साइट हो जाती है कि अगले चीज के ऊपर जो है टारगेट के ऊपर नजर रखना ही भूल जाती है। और यही देखने को मिला भाई बांग्लादेश की तरफ से कि बांग्लादेश 64 पर ऑल आउट हो गया। लेकिन मजे की बात ये नहीं थी, मजे की बात ये थी कि इन्होंने कमबैक किया। इनकी बॉलिंग ने दोबारा से इस मैच के अंदर दाऊद साहब जान डाल दी है। एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इतनी जान डाल देंगे, लेकिन दो लेफ्ट हैंडर, एक का नाम है मिचेल स्टार्क, एक का नाम है शरफुल, क्या कमबैक किया भाई। अच्छा, कल पाकिस्तान की हार के बाद हम दोनों जब बात कर रहे थे तो हम दोनों यही बात कर रहे थे कि इन्होंने भी ये बात की और मैंने भी यही बात की कि बांग्लादेश जो है वो जो उसने करना था वो कर लिया। अगले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया एक अलग लेवल पर आएगा और शायद बांग्लादेश को बिल्कुल ही थ्रैश करके रख देगा। अच्छा, अब जब आज सुबह हुई तो कुछ ऐसा ही मनाजिर देखने को मिले भाई। मिचेल स्टार्क का वो जो विंटेज स्पेल है, और ऐसे लगता है कि वो हर साल में एक बार तो वो करते ही करते हैं। एक बार उन्होंने पिछले साल वेस्ट इंडीज में जाके 203 या 4 का टारगेट था वेस्ट इंडीज के लिए फोर्थ इनिंग में, और स्टार्क ने गेंद लिया और दे दनादन फुटबॉल का मैच शुरू किया। 0 पे पहला, 0 पे दूसरा, 0 पे तीसरा, इधर भी फुटबॉल चल रहा है, 4 पे 5, ये हाल कर दिया और पूरी वेस्ट इंडीज की टीम 27 रन पर ऑल आउट हो गई थी। और ये स्टार का 6 विकेट का जो स्पेल था वो था। अच्छा, आज भी यही हुआ भाई। जब स्टार्क ने गेंद थामी, उन्होंने पहले शादमान इस्लाम को 0, तंजीद हसन 0, मोमिनुल हक 9, उसके बाद शैंटू 0, फिर उसके बाद जो है वो लितन दास 0, और स्टार्क ने कमाल कर दिया भाई। 0 पे पहला, 9 पे 2, 9 पे 3, 10 पे 4, 12 पे 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे और 26 पे 6, और एंड में 64 पे 4 पूरी ऑल टीम आउट हो गई। कुछ ना कुछ जो आप कह रहे हो कि एंड में आके मेहदी और या जो बोलर्स थे उन्होंने मिल मिला के, ताइजुल वगैरह ने 10-11-11 बना के किसी तरीके से जो है वो 64 रन बनाया। बिल्कुल, इज्जत भी क्या बची, 64 पे तो नहीं इज्जत बचती वैसे, लेकिन बहुत ही बुरा हाल था। अलबत्ता ऑस्ट्रेलिया जब दोबारा बैटिंग करने के लिए आया तो वहां पे शरीफुल इस्लाम ने भाई कमाल कर दिया। उन्होंने भी 6 विकेट चटका दिए। और क्रिकेट की जो हिस्ट्री है 149 ईयर्स की हिस्ट्री, इसमें सिर्फ 4 बार ऐसा हुआ है कि एक ही दिन में 2 गेंदबाजों ने 6 विकेट लिए और वो तारीख रकम की गई है। और ये सालों के बाद, अरसा दराज के बाद, जो खिलाड़ियों ने इससे पहले कि आई डोंट थिंक सो कि वो अलाइव भी हैं, लेकिन भाई इन दोनों ने, स्टार्क और शरीफुल इस्लाम ने कमाल कर दिया। ये चीज बांग्लादेश का करैक्टर हमें पसंद आता है कि बांग्लादेश, बेशक हम ये कल बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश को नहीं छोड़ेगा, लेकिन भाई बांग्लादेश ने अपना करैक्टर दिखाया अली साहब। और बांग्लादेश ने भी दिन के अख्ताम पर 165 रन पर 8 खिलाड़ी आउट कर दिए। मानता हूं मैं कि बहुत मैच अवे जा चुका है, कल शायद ऑस्ट्रेलिया 10-15 रन ऊपर बनाकर ऑल आउट हो भी जाएगी, लेकिन स्टिल 110-15 की लीड होगी। ये जब बांग्लादेश को उतारते उतारते उनके लिए चीजें बड़ी खराब हो जाएंगी। लेकिन अली, इसके बावजूद अगर आप देखो तो बांग्लादेश ने आज कमाल किया। शरीफुल इस्लाम ने 6 कर दिए, पिछले मैच में हसन महमूद ने किए थे। अच्छा, एक ही दिन में 2 बॉलर्स ने जो 6 विकेट लिए हैं। इससे पहले अगर आप देखोगे तो 1902 में ये हुआ था, फिर 1900 एमसीजी में हुआ था, 1902 में, पता नहीं हमारी तो नस्लें भी 4 पैदा नहीं हुई होंगी उस टाइम। फिर अगर आप देखो एडिलेड में 1951 में हुआ था आखिरी बार, और सबसे पहले अगर आप देखोगे एक 1902 में और एक बार लीड्स में 1907 में हुआ है, 1907 में। बाकी 18 विकेटें एक ही दिन में गिर गई, एक ही दिन में। आखिरी बार जो हुआ है वो ये 1951 में फ्रैंक और बिल जॉनस्टन ने ये विकेट ली थी। लेकिन टेस्ट क्रिकेट ऑन इट्स बेस्ट है वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के। मिचेल स्टार्क, देखो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में क्या हुआ, जब पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच हुआ, पाकिस्तान ने कोलैप्स किया, इंग्लैंड पाकिस्तान भी इंग्लैंड का भी कोलैप्स कराता ना, फिर मजा आता। इवन बांग्लादेश अब 64 के ऊपर बेशक ऑल आउट हो गया, लेकिन उन्होंने कमबैक किया।
उन्होंने उनका भी कोलैप्स करवाया और उन्होंने कम बैक किया, उन्होंने बताया कि भाई हम भी खेलने आए हुए। वहां पर तो टोटली वन साइड गेम हो रही है, इंग्लैंड ही डोमिनेट कर रहा है, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, फिर मजा नहीं आता। खैर बड़े शानदार कमबैक बांग्लादेश कर गया, अब देखते हैं कल क्या होता है। बाकी देखो, अभी हम पाकिस्तान की क्रिकेट की बात कर रहे थे, यहाँ इतनी डिसअपॉइंटमेंट है, इतनी फजूल किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिली है। कल आप देखो सलमान अली आगा भी आए, इवन उनसे कहा गया कप्तानी के हवाले से, एक गोरे ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा भाई मैं बहुत खुश हूंगा कप्तानी बाबर आजम को देने के लिए, और इसके ऊपर मेरी जान छूटेगी, सबकी क्या लग गए कि भाई क्योंकि जाहिर तंग है। अब अली साहब ये वक्त आ गया कि आपकी कप्तानी कैसी बन गई कि सबको पता है कि जो कप्तान है उसको ज्यादा गालियां पड़ेंगी और बाकियों को सबको थोड़ी थोड़ी पड़ेंगी, क्योंकि सारे ही नल्ले हैं। एक बात है, जब एक नल्लों की पूरी टीम है और वो खेल रही है, सारे ही बेकार है, कोई एक भी अच्छा नहीं है, तो सबको पता है जो कप्तान होगा क्योंकि वो लीडर होगा उसको ज्यादा बेइज्जत होंगे। और इसलिए आगा भी अब लग रहा है कि वो कप्तानी के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे, और वो बड़ा खुश हैं कि बाबर आजम अगले टेस्ट मैच में आएंगे तो भाई मैं उनको कप्तानी भी दे दूंगा और मैं अपनी जान छुड़ाऊंगा। ये बहुत ही ज्यादा अगर आप देखो तो अफसोस वाली बात है कि पहले आपकी टीम हार रही है, ऊपर से कप्तान भी कह रहा है कि भाई मैं टीम को लीड कर, मुझे स्टैंड इन कैप्टन बनाया गया, बस मेरा से लो और मेरी जान छोड़ो। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है हुनैन के हवाले से। तो भाईजान अपडेट ये है कि हुनैन की शानदार किस्म की परफॉर्मेंसेस जो है वो देखने को मिली है। क्या परफॉर्म किया जी इन्होंने? देखिए सीपीएल में दो ही नाम की चर्चे हैं पाकिस्तान के, स्पेशली जमैका की तरफ से दोनों खेल रहे हैं, जमैका किंग्समैन जो हैदराबाद किंग्समैन की टीम है, एक का नाम है साइम और एक का नाम है हुनैन। अब अगर आप हुनैन की बात करें, ऐसा नहीं कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन टी20 के हिसाब से अगर आप देखो तो जिस तरह से वो यॉर्कर मारते हैं, डेथ ओवर में आके 5-5 रन ऑलमोस्ट वो बचा जाते हैं, 5-5 गेंदें इतनी अच्छी डाल रहे होते हैं, तो हुनैन की हर कोई बात कर रहा है कि यार इसको आपने पाकिस्तान टीम में क्यों नहीं लेकर आ रहे टी20 स्क्वाड में। इवन अभी आपका ओडीआई कप था, जो नेशनल ओडीआई कप था, वो भी आपने उसको कहा कि ठीक है मत खेलो, तुम जाके सीपीएल खेलो, एनओसी दे दिया, और वो आपने उसको कहा रहने दो मत खेले। देखो ये गलत है ना। इस टाइम आपको हुनैन शाह ऐसा फील हो रहा है कि टी20 और ओडीआई में आपको वो चाहिए, उसके पास पेस भी है, 140 की स्पीड से बॉल डालता है, डेथ ओवर्स में यॉर्कर भी डालता है, एक जोर भी लगाता हुआ नजर आ रहा है। इवन नसीम शाह का जोर खत्म हो गया है, उबैद शाह उस तरह से इंपैक्ट नहीं डाल पा रहे, लेकिन हुनैन शाह मैं समझता हूं पहले डिजर्व करते थे एज कंपैरिजन। अगर आप देख रहे हो उबैद शाह को जो आपने मौका दिया हुआ है, लेकिन हुनैन शाह इस टाइम सीपीएल में अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अली साहब दूसरी तरफ जो साइम अयूब है, ऐसा लग रहा है कि वो डिजास्टर बने हुए हैं ना, उनसे बैटिंग हो रही है, बॉलिंग में 4 ओवर में 40 रन 0 विकेट, लेकिन बॉलिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉलिंग में शायद वो कुछ कर भी दिखाएंगे, हमें बैटिंग चाहिए। 1 रन बना रहे हैं, 2 रन बना रहे हैं, भाई साइम अयूब से बैटिंग हो ही नहीं रही, बॉलिंग भी नहीं हो रही, दोनों काम ही नहीं हो रही। चलो बॉलिंग तो ठीक है, हम उनको बॉलर तरह मानते भी नहीं, चलो जरूरत पड़ने पे वो ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखा देते हैं, लेकिन आप ये देखो कि पहले आपका नेशनल ओडीआई कप में कप्तानी कर रहे थे, फ्लॉप, अब यहां पे भेजा है, यहां पे भी फ्लॉप। तो हुनैन अच्छा कर रहे हैं, लेकिन साइम अयूब उतना ही बुरा कर रहे हैं, बैटिंग बिल्कुल ही नहीं हो रही। मैं नहीं समझ रहा कि अगर इस तरह की वो फॉर्म दिखाएंगे तो आप वर्ल्ड कप के स्क्वाड में रखोगे। मैं समझता हूं कि उनसे बेहतर फिर आप फखर और अब्दुल्ला शफीक जो है या फरहान आपके पास मौजूद हैं, इनके साथ आप जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चले उम्मीद करते हैं आज हमारे शो खबर है पाकिस्तान जापान वाली, चले जापान वाली जो है वो रह गई। तो पाकिस्तान ने जो है फाइनली जो जापान है उनको जो है वो हॉकी में शिकस्त दे दी है। आपको पता है कि वर्ल्ड कप से तो पाकिस्तान जो है बाहर हो गया है, मेन मैचेस में इंग्लैंड से भी नहीं जीत सका, फिर लीड से भी नहीं जीत सका, इंग्लैंड से भी नहीं जीत सका, फिर इंडिया से भी नहीं जीत सका, बाहर हो गया जी पाकिस्तान फिलहाल। लेकिन भाई आज पाकिस्तान जीत गया, और पाकिस्तान की क्रिकेट तो बहुत ही बुरा कर रही है, लेकिन हॉकी टीम ने कमाल कर दिया, और हॉकी टीम ने इस तरह से कमाल किया कि 16 साल के बाद वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को जीत मिली है, वरना पाकिस्तान वर्ल्ड कप में कोई मैच जीतता ही नहीं है भाई। पाकिस्तान से हारा, वेल्स से हार गया, इंडिया से हार गया, 3 मैच तो हार गया, वो हार गया। लेकिन अब देखो बात हुआ है कि अब आपकी क्रिकेट टीम में तो यही है ना, हम भी तो कौन सी, अब वेस्ट इंडीज से आप एक जीते, हम सेलिब्रेट कर रहे थे कि भाई हम वेस्ट इंडीज से जीत गए। हॉकी टीम को तो आप कोई नाम भी नहीं पता होगा, अगर आप फैन से पूछे कि भाई पूरा स्क्वाड का नाम बता दें, उनको तो वो भी नहीं पता होगा, इतने लोग फॉलो भी नहीं करते, और हम वर्ल्ड चैंपियन टीम थे। 16 साल के बाद पाकिस्तान की जो हॉकी की टीम है उसने जापान को हराया, और जापान डोमिनेट कर रही थी। पहले जो 2 गोल जापान ने मार दिए थे और पाकिस्तान डाउन था उस टाइम, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने कमाल कमबैक किया और 4-3 से पाकिस्तान ने जापान को हरा दिया। जबकि दूसरी तरफ इंडिया ने पूल ई का जो मैच था वो इंडिया को शिकस्त हुई है। नीदरलैंड ने इंडिया को 3-1 से जो शिकस्त दिया, काफी बड़ी शिकस्त है। इंडिया का भी अब आगे काफी रोला नजर आ रहा है, क्योंकि 3 नीदरलैंड ने गोल मारे और 1 इंडिया सिर्फ मार सका, तो इंडिया को आज हॉकी में हार मिली है। लेकिन पाकिस्तान ने जापान को, जो क्लासिफिकेशन का मैच था, पोजीशन का मैच था, उसमें पाकिस्तान ने हराया है। तो ये अच्छी बात है। चलो हमारी हॉकी की टीम को ना पैसे मिलते हैं, ना फैसिलिटीज मिलती हैं, ना उनको पूछा जाता है। याद होगा आपको ऑस्ट्रेलिया में जाके कितने जलील हुए थे बेचारे, कभी एयरपोर्ट में फिर रहे हैं, कभी बाहर बैठे हुए हैं, ना इनको सैलरी टाइम पे मिलती है, लेकिन उसके बावजूद
जिस तरह से इन्होंने जापान को हराया है, तो ये अप्रिशिएट करना बनता है इनको। तो चले उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपको पसंद है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, फॉलो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के। इंस्टाग्राम पे कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।